आपका एशिया न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज की सबसे खास खबर की ओर। बेहद पिछड़े और दूरदराज जिले से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू आज आदिवासी समाज के साथ देश के महिलाओं के लिए गौरव का कारण बन गई है। चुनाव जीती तो होगी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी विवादों में नहीं रही। श्रीमती मुर्मू ने अपना हर दायित्व अच्छी तरह से निभाया। वो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास करती रही। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग की तरफ से उम्मीदवार होगी। कल ही भाजपा ने इसकी घोषणा कर दी है। यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। श्रीमती मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड में नवे राज्यपाल के रूप में योगदान दिया था। तो आइए और भी विस्तार से जानते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू कौन है। ओडिशा में सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक से लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नामित होने तक का सफर आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के लिए बेहद लंबा और मुश्किल सफर रहा है। निर्वाचित होने पर मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होगी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार होगी। भाजपा के सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मंगलवार को पार्टी जगत प्रकाश नड्डा ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। संथाल समुदाय में जन्मी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है और वह वर्ष 2000 में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। बाद में उन्होंने 2015 में झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी संभाली। रायरंगपुर में 2 बार विधायक रहे मुर्मू ने 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था जब विजत ने राज्य के चुनाव में कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था, जिसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी विजत ने जीत दर्ज की थी। 20 जून 1958 को जन्मी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती हैं। बेहद पिछड़े और दूरदराज के जिलों से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू ने गरीब और अन्य समस्याओं से जूझते हुए भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक किया और ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय को संभालने का अनुभव है। मुर्मू भाजपा की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रही। उन्हें 2013 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी कि एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ है और दंपति के 3 संतान, 2 बेटे और 1 बेटी हुई है। मुर्मू का जीवन व्यक्तिगत त्रासदियों से भरा रहा क्योंकि उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया है। उनकी बेटी स्त्रीश्री का विवाह गणेश हेम्ब्रोम से हुआ है। द्रौपदी मुर्मू शाकाहारी हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने पूरे राजभवन में मांसाहार और प्रतिबंध लगाया था। राजभवन परिसर में रहने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के आवास में भी मांस मछली का बनना प्रतिबंध था। पति और पुत्र की आकस्मिक मौत के बाद श्रीमती मुर्मू अपनी एक बेटी, दामाद व नातिन के साथ राजभवन में रहती थी। बेटी रांची में ही बैंक में कार्यरत थी। बिल्कुल सादा व शाकाहारी जीवन व्यतीत करने वाली श्रीमती मुर्मू ब्रह्मचारी निर्मला ईश्वरीय विवि से जुड़ी रही। इन्होंने झारखंड के चाईबासा में एक निःशक्त महिला और उसके पुत्र की व्यथा छपी देखकर उन्होंने उसके पुत्र को गोद लिया था। महिला को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई थी। दुष्कर्म की पीड़ित एक युवती की भी आर्थिक रूप से मदद की थी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ अगली खबर में। तब तक देखते रहिए एशिया न्यूज इंडिया।